नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें माँ लक्ष्मी को एक गरीब घर की नौकरानी बनना पड़ा। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक बार भगवान विष्णु शिरशैया पर आराम कर रहे थे। अचानक उनके मन में एक ख्याल आया कि चलो आज पृथ्वी पर घूम कर आते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ पर चलने को तैयार हुए। तो माता लक्ष्मी ने पूछा, भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। माँ लक्ष्मी ने साथ चलने की इच्छा प्रकट की। विष्णु भगवान ने एक शर्त पर साथ चलने की स्वीकृति दे दी। वह शर्त ये थी, तुम धरती पर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। लक्ष्मी जी ने ये शर्त मान ली। सूर्योदय के वक्त वह पृथ्वी लोक पर पहुँचे। रात को बारिश होने की वजह से पृथ्वी लोक का मौसम बहुत ही सुहावना लग रहा था। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। धरती की ये सुंदरता देखकर लक्ष्मी माता मंत्रमुग्ध हो गईं और हर तरफ घूम घूम कर धरती की सुंदरता देखने लगीं। इस तरह वो अपनी शर्त को भूल गईं और कब वो उत्तर दिशा की ओर देखने लगीं, उन्हें पता ही नहीं चला। वहाँ उत्तर दिशा की तरफ लक्ष्मी माता को एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। उस बगीचे में बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे पुष्प लगे हुए थे। लक्ष्मी माँ उस बगीचे के अंदर चली गईं और बगीचे की हरियाली को निहारने लगीं। माता ने उस बगीचे से एक लाल रंग का पुष्प तोड़ा और विष्णु भगवान के पास चली गईं। विष्णु भगवान उनके हाथ में पुष्प देखकर बहुत दुखी हुए और लक्ष्मी माता को शर्त की याद दिलाई। माता को जब याद आया तो उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। परंतु विष्णु भगवान ने कहा, ये जो तुमने बगीचे से फूल तोड़ा है, उस माली ने कितनी मेहनत से इन फूलों को उगाया था। इस तरह किसी से बिना पूछे उसकी वस्तु लेना चोरी माना जाता है, इसलिए तुम्हें इसके लिए माफी नहीं मिल सकती। इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तब भगवान ने कहा, तुम्हें 3 वर्ष तक उस माली के घर में नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। 3 वर्ष पूरे होते ही मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। इतना कहकर विष्णु भगवान वहां से चले गए और माता लक्ष्मी गरीब कन्या बनकर उस माली की झोपड़ी के बाहर खड़ी हो गईं। उस माली ने देखकर कहा कि बेटी तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तब कन्या बनी माँ लक्ष्मी बोली, मैं रास्ता भटक गई हूँ। मेरे माता पिता भी नहीं है और मुझे बहुत जोर से भूख भी लगी है। क्या आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख सकते हैं? तब वह माली बोला कि मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी 3 बेटियाँ और 2 बेटे हैं। मैं यही समझूंगा कि आज से मेरी 4 बेटी है। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वैसा ही रूखा सूखा तुम भी खा लेना। तुम यहाँ मेरी बेटी बनकर रह सकती हो। माली उस कन्या को अपने घर ले गया और उसे अपने परिवार वालों से मिलवाया। अब माता लक्ष्मी उनके घर में रहने लगी। अगले दिन माली जब अपने काम से घर वापस आया तो अच्छी कमाई होने के कारण वो बहुत खुश था। इसी प्रकार धीरे धीरे उनके दिन बदलने लगे और उनके पास काफी पैसा, अच्छा घर, धन धान्य सब कुछ भरपूर मात्रा में हो गया। अब उनका परिवार सुखी और समृद्ध था। ऐसे ही 3 वर्ष पूरे हो गए। अब लक्ष्मी माता के जाने का समय आ गया था। एक दिन लक्ष्मी माता ने अपने असली रूप में सभी परिवार वालों को दर्शन दिए और कहा, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। माली और उसके परिवार वाले माता से माफी मांगने लगे कि हमने आपको पहचाना नहीं और घर के काम भी करवाते रहे। लेकिन लक्ष्मी माता ने सबको आश्वस्त किया और वरदान दिया कि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और सभी परिवार वालों को कभी भी कोई दुख न होगा। इसके पश्चात लक्ष्मी जी
विष्णु भगवान द्वारा भेजे हुए गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ धाम को चली गईं। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।